लड़ाई झगड़ा से बच के रहिए, लड़ाई झगड़ा से बच के रहिए, छोटे मोटे तुम्हें में से, क्योंकि ये 1-2 दिन आपका बर्बाद कर देता है। जितना सिलेबस मांगता है उसी हिसाब से पढ़िएगा, भले आपको इंटरेस्ट रहे या ना रहे। याद रखिएगा, जिनका भी रिजल्ट होता है ना, वो कभी भी उनके स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट से नहीं होता है। आपका हिस्ट्री मजबूत है, इस वजह से आपका रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट तभी होगा जब आप अपने कमजोर चीजों को मजबूत करिएगा तब। तो लड़के लोग ये ध्यान नहीं देते। हम देखते हैं जिसका मैथ में इंटरेस्ट रहता है ना, सुबह उठते मैथ लेके बैठ जाता है, सुबह उठते मैथ लेके बैठ जाएगा। और जिसका मैथ में इंटरेस्ट नहीं है ना, मैथ से भागेगा। और हमारा समाज जो है ना, ये कमजोर विद्यार्थियों के प्रति एक सिंपैथी रखता है। बेचारा कमजोर है, सिंपैथी कैसे रख रहे हो भैया उसमें? क्या जो बच्चा तेज है पढ़ने में, कुछ भगवान ने उसको गिफ्ट थोड़ी दिया है। बचपन से वो पढ़ाई के प्रति सिंसियर है, बचपन से आप लापरवाह हैं। तो कमजोर और देखिएगा ना, समाज जो है ना, अचानक से सिंपैथी व्यक्त करने लगता है। बेचारा कमजोर विद्यार्थी का क्या होगा? अरे मेहनत करो तुम। कमजोर जितने विद्यार्थी हैं लोग, आपके लॉज में भी कुछ ऐसे लड़के होंगे ना जिन्हें आप कहते होंगे कि वो पढ़ने में तेज हैं। जरा देखिएगा उनका रूटीन पढ़ने का कितना होगा। एक बार बैठेगा सब तो 6-6, 4-4, 5-5 घंटा एक के बार बैठक में पढ़ जाता है। तो आप में उतना गट्स होना चाहिए यहाँ पर पढ़ने के लिए। क्या चाहिए? स्पेशलिस्ट बनने की कोशिश मत कीजिएगा। और यही स्पेशलिस्ट बनने के चक्कर में पूरा भारत डैमेज हुआ है। कैसे? जितने शिक्षक लोग पढ़ा रहे हैं ना, हम कभी देखिए, कभी किसी की बुराई हमने कभी किया ही नहीं, और ना ही आप लोग से भी कहते हैं कि कभी किसी की बुराई मत कीजिएगा। शिक्षा व्यवस्था इतनी डूबती जा रही है कि एगो शिक्षक दूसरे शिक्षक को गरिया रहा है तो कोनो दूसरे को बोल रहा है। मतलब हमको अजीब टाइप का लगता है यहाँ पे कि तुमसे अच्छा हम पढ़ाएं तो हम खराब। ये क्या मतलब बनता है ये सब चीजों का? तो देखिएगा, ये लोग क्या करता था ना कि अपने स्टूडेंट लाइफ में, ज्यादातर टीचर अपने स्टूडेंट लाइफ में आया होगा पढ़ने। अब पढ़ने आया होगा, वही गलती किया होगा। क्या चीज? सपोज कीजिए कि एसएससी की तैयारी में आया होगा, उसका कोई सब्जेक्ट बढ़िया होगा, रीजनिंग, मैथ छोड़ दिया होगा, इंग्लिश छोड़ दिया, खूब रीजनिंग बनाया होगा, खूब रीजनिंग। क्या उसका रिजल्ट हुआ होगा? बाद में क्या बन गया? ज्यादातर टीचिंग में यही होता है। इसलिए देखिएगा, ज्यादातर लोग स्पेशलिस्ट रहेंगे लोग। लड़ाई झगड़ा से बच के रहिएगा, लड़ाई झगड़ा से बच के रहिए, छोटे मोटे तू में से, क्योंकि ये 1-2 दिन आपका बर्बाद कर देता है। और आपके लॉज में, हॉस्टल में कुछ लड़के ऐसे मिलेंगे जिनको कोई मतलब नहीं है, बिना मतलब की चीजों से मतलब उलझा रहता है यहाँ पे। तो उस लोग से थोड़ा सा कम बचा के रहिएगा, क्योंकि ना आंधी और गुस्सा जब चला जाता है ना, तभी पता चलता है नुकसान कितना हुआ था। उस समय थोड़े पता चलता है। जीवन में हमेशा ज्यादा गुस्सा मत होइएगा, नहीं तो फिर जब उतरेगा ना तब आपको आइडिया लगेगा कितना नुकसान हुआ है। ऐसा थोड़ी है कि लाइफ में आप लोग कभी गुस्सा नहीं किए होंगे। खुद से सोच के देखिए, उस गुस्से के बाद मिला क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं मिला होगा। लॉस की गिनती होती है कि गुस्सा में हम क्या बोल दिए, क्या नहीं बोल दिए। इसलिए हमेशा, अच्छा, लोग कहेंगे कि अहंकार नहीं करना चाहिए। देखो, अहंकार वह पेड़ है जिसका जड़ का नाम है गुस्सा। जब तक आप गुस्सा में नहीं रहेंगे ना, घमंड की भाषा नहीं निकलेगा। क्या चीज है? हम प्यार से कहेंगे कि तुम्हारी क्या औकात है, ऐसे प्यार से बोलेंगे। पहले तो ना गुस्सा आना चाहिए, पहले क्या आना चाहिए? गुस्सा। गुस्सा एक ऐसा जड़ है ना जिसके ऊपर अहंकार नामक वृक्ष जमता है। तो आप लोग कहते हैं अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार, रावण ने जितना अहंकार किया सब गुस्सा में किया है। तो अगर आपने गुस्सा पे क्या कर लिया? कंट्रोल, तो आपका अहंकार अपने से क्या हो जाएगा? कंट्रोल। अहंकार खत्म तो बस सब चीजें। अहंकार तो रावण को डुबा दिया, कौरव लोगों को डुबा दिया। यहाँ पे आदमी को ने डेगची का मसाला है यहाँ पर। तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। और आजकल की यंग जनरेशन में यही चीजें आ गई हैं। बात बात पे पिनिक जाता है, बिना कोई मतलब। ऑटो में बैठने के लिए झगड़ा कर लेता है, तुम हमको बोलता है घसकने के लिए। अरे ऑटो में बैठा है और कहता है हमको बोल रहा है घसकने के लिए, जैसे लग रहा है इनका अपना चार्टर्ड प्लेन है। अरे भैया, तुम इतने पावरफुल हो, अपना चार्टर्ड प्लेन ले लो। आप जहां कहिएगा वहां चलेगा, उसको उससे मतलब नहीं होता है। टाइमिंग उमिंग से कोई मतलब नहीं है उसको। आप पढ़ लिख के चार्टर्ड प्लेन बुक कर लीजिए, पूरा फैमिली जाइए, 15-20 आदमी का उसमें जगह होता है। आपका मन 2 बजे तो जाइए, 3 बजे तो जाइए, उसका कोई रूट फिक्स नहीं होता है। लखनऊ जाना है, लखनऊ जाइए, फिर कहना ना कानपुर चलना है, जाके लेके जाइए चार्टर्ड प्लेन। ऑटो में बैठ के तुम कहते हो कि तुम हमको सिखा रहे हो। मतलब देखिएगा, ये तू मैं चीजों से, इस सब चीजों से जितना बच के रहना है उतना बच के रहिए। और जितने आपके गार्जियन हैं, माता पिता, उन सब से कहिए
कि इस पड़ोस में और रिलेशन में कम ही बताएं ये बात कि आप लोग क्या करते हैं, क्योंकि पड़ोसी और रिश्तेदार आपसे ये बात इसलिए नहीं पूछता है ना कि जब आप सफल हो जाइएगा तो आपको बधाई देगा, वो इसलिए पूछता है कि जब आप असफल होकर लौटिएगा तो मजा लेगा। अब आपके ऊपर वो मेंटली प्रेशर हो गया कि यार खाली हाथ लौटेंगे ना तो बुआ ऐसा बोलेंगी, मौसी ऐसा बोलेंगी, मामा का लड़का ये बोलेगा वो बोलेगा। हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे ना तो हमारी मम्मी ने किसी को कुछ बोला ही नहीं, सीधे बोलते क्या करता है, तो जेसीबी चला रहा है, वेल्डिंग करता है। हमारे पास तो अभी वेल्डिंग का कभी दिखाएंगे आप लोग को करते हुए, पहले टाइम पे आदमी अब सोचता है कि छोड़ो ये सब चीज़ क्या दिखाए आदमी, लेकिन कभी कभी अपने आप में सोचते हैं कि अगर हमको वहाँ लौटा दिया जाए जहाँ थे ना, अब उतना हिम्मत नहीं बची कि उस समय को पार करके आ पाएगा आदमी। तो हमको क्या था ना कि डर इस बात का था ही नहीं ना कि अगर हम खाली हाथ लौटेंगे तो समाज क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा, सोचा जेसीबी लेके लौटेंगे, नहीं समझ में आया, वेल्डिंग वगैरह लेके बैठेंगे। तो मम्मी ने इस चीज को बहुत स्ट्रेटेजिकली कहा और हमको उस समय नहीं समझ में आता था, लेकिन इसलिए बहुत तो कहते थे वेल्डिंग सिखा रही हैं तो फिर उसको बीएससी काहे करा रही हैं, सिखा उखा के उसको सऊदी भेज दीजिए। तो देखिएगा अभी हम लोग सिवान छपरा का जो बेल्ट है, आप में से कौन लोग हैं सिवान छपरा गोपालगंज के आसपास, गोपालगंज ही सब, आप लोग इस एरिया के रहने वाले हैं ना, तो आप लोग को एक चीज आइडिया लगा होगा कि इस एरिया में ना सऊदी जाने का एक होड़ लगा रहता है। इंटर पास हुआ, कोई काम सीखा, सऊदी, हमरा लगा दिया था सब वीजा जी हम कब का कह रहे थे सऊदी उदी। तो मम्मी कहती थी नहीं बीएससी कर ले उसके बाद भेज देंगे इसको यहाँ। ऐसे करते करते तो हमको ना इस बात का झमेला नहीं था, और आप में बहुत के गार्जियन क्या किए होंगे, हल्ला कर दिए होंगे हमारा लड़का पढ़ रहा है,